शरीफ से बात का आगाज़ करते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, अगर कोई बंदा मोहब्बत से इतना दरूद पढ़े कि दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो इस वास्ते जितना हो सके दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो मैंने आयत बय्यना पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन गवाह बनाकर, व मुबश्शिरन और खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाह, और फरमाया लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाज़ लोग, आप डिक्शनरी कोई भी आप उसको सर्च कर सकते हैं कि नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला होता है। अच्छा, ये जो नबी का स्टेटस है, ये नबी के लिए ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, जो मानने वाले होते हैं ना, वो बस औकात बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नबी के पास अगर ये इल्मी इस्तेदाद व सलाहियत ना हो तो वो उनको मरऊब नहीं कर सकता। तो वो अल्लाह ऐसे उलूम अता करता है कि जब वो बताता है तो वो गैब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सारे हैबत में आ जाते हैं और मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सच्चा अल्लाह का नबी है और ये नबी के लिए ज़रूरी है। हाँ, मैं आपको कुरान मजीद में से अर्ज़ करता हूँ, हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र पढ़ें। ये बच्चे चुप कर सकते हैं जी? इत्थे जरा एक बंदा इत्थे आ जाए, 2 बंदियां नूं खुराक मिल जाए, बाकी सारियां नूं आराम आ जाना है। ए जिहड़ा बैठा ना लाल आला, उत्थे चलो पुत्र, उत्थे चलो, आ जाओ आ जाओ। जिहड़ा बोले ना, एक जरा ओ 5वें गेर वाली सिटनी है, 5वें गेर वाली, इंशाअल्लाह फिट, बस ये फिट हो जाएंगे। जरा पीछे खड़ाओ, आ जिहड़ा पिछले नूं ज़्यादा कीड़ा है, पीछे खड़ाओ। हाँ, ये फिट हो जाएंगे। फिर मैंने पहले बताया कि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ और आपको बात समझाने का इरादा रखता हूँ। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। जरा इधर देखिए, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपने जब अपनी कौम से बात की ना, वो जो कौम थी वो बड़ी अजीब व गरीब बातें करती थी। तो आपने और सारी कौम को मजबूर कर दिया एक सवाल उनके सामने रख के। फरमाया तुम जो कहते हो हम ये है वो हैं, फरमाया मैं नबी हूं। उनका दलील क्या है? फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, फरमाया मैं गैब की खबर दूं, क्या तुम खा के आए हो और क्या घरों में रख के आए हो। आपने जब ये बात की तो वो डर गए। उनका है ये जो इतनी बड़ी बात है ये नबी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो वहां पर भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ नब्बा आयो नब्बे ओ नब्बे ओ, तो ये नबी यही इसी लफ्ज से नबी बना है। तो वहां भी गैब की खबर देने के माना में इस्तेमाल हुआ और ये लफ्ज नबी का माना ही गैब का खबर देने वाला होता है। अच्छा, ये 2 चीजें। अब तीसरी बात भी सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान के 12वें पारे में फरमाया। पहले नबियों के जुमला किसस और वाक़यात जब बयान किए ना, तवज्जो है जी हजरात आपकी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, फरमाया महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपको अता फरमा दी हुई हैं, ये गैब की खबरें हैं। तो ये अल्लाह ने खुद यहां पर भी लफ्ज़ अंबा इस्तेमाल फरमाया। तो ये लफ्ज़ बेसिक इस्तेमाल ही गैब की खबर देने वाले के लिए होता है। अब कितना अजीब इंसान है वो जो नबी को नबी भी कहता है और ये भी कहता है कि नबी को गैब भी कोई नहीं। आजकल वो जेलम का एक वो लावारिस बच्चा, मैं उसको कह लेता हूँ, जेड़ा कहता अब्बा भी है नहीं, अम्मी भी है नहीं, बाबा भी है नहीं, कुछ भी है नहीं, शाही कोई नहीं, लावारिस बच्चा। ये मुझे मुनासिब लफ्ज़ लगा तो मैं बोल लेता हूँ। वो भी कहता है जी नबी के पास ये सलाहियत नहीं होती। मैं पंजाबी करना जरा मैनू लैन ते चढ़न दियो, उर्दू में औखी कोई नहीं बोलता पिया। इधर देखिए, वो ये जब बक बक करता है तो मेरा ख्याल है हम सबको बहसीयत मुसलमान
यह सोचना चाहिए। कुरान के दलाइल कुछ और कहते हैं। मेरा एक ही सवाल है, जंगे बदर से एक दिन पहले मेरे नबी ने तो लकीरें लगाई थी, यहां अबू जहल मरेगा, यहां उमैया बनेगा, यहां फुला मरेगा, तो तू कहता है कि ये नबी के पास इल्म गैब नहीं है, डूब के नहीं मरता, तुझे शर्म नहीं आती? ये होते हैं वो लावारिस बच्चे जिनको तन्हाई में बैठकर पढ़ने का शौक पड़ जाए तो बाद में उनकी कैफियत ये होती है, नीम हकीम ते खतरा जान। कोई बंदा डॉक्टरी की किताबें उठा के बैठक में बैठ के पढ़े और बाद कभी मैं तेन टीका ला के दिखाऊना, मैं ड्रिप ला के दिखाऊना, तू सारिਆਂ ਨੂੰ मौत ही मारेगा, सारिਆਂ दी जान ही लेगा। जो अकेले बैठ के पढ़ता है, किसी आलिम के पास नहीं बैठता, शेखुल हदीस के पास नहीं बैठता, वो भी इसी तरह ये अकेला मेडिकल की किताबें पढ़ ले तो वो जान लेता है और बंदा खत्म हो जाता है। और अकेला दीन पढ़े और कोई उसकी बेसिक ना समझ सके तो वो लोगों का ईमान लेता है और लोगों को बर्बाद कर देता है। ये है इसकी औकात। आप क्या समझते हैं कि पूरी उम्मत को कोई दीन नहीं समझ आया? इसे सारा समझ आ गया। हुजूर की सारी उम्मत फारिग है। आप क्या समझते हैं? नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी। और यार जुनेद बगदादी तो लैके हुण ताईं सारे बाबे, सारे उलमा फारिग ने, सारे मसलक फारिग ने, कहता है सारे ही गलत ने, मैं जो हाँ ये सारी उम्मत ही मुशरिक और काफिर रही है, तो क़यामत वाले दिहाड़े हजूर दी उम्मत ज्यादा किवें होनी? को सानू भी तो दस, तेरे तो हुण ताईं रला के 500 बंदे नहीं होए। देखे ना, इस बात को पॉइंट टू बी नोटेड, इसको समझे आप हजरात। क्या तमाशा बनाया हुआ यार तुमने, पूछने वाला कोई नहीं तुम्हें। और अगली बात इधर देखे मेरी तरफ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अब पूरी दुनिया से कोई रिसर्चर टीम बुलाएं और उसे कहें बर्रे सगीर में रिसर्च करे आके कि यहां पर इस्लाम किसने फैलाया है। उन्होंने कर दिया है, लिखा पड़ा है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं कि यहां इस्लाम का अगर परचम लहराया है तो अल्लाह के वलियों ने लहराया। और आज ये कहा जाता है, जज़ाकल्लाह, आज ये कहा जाता है कि बाबे शाही कोई नहीं। यार जिन्होंने हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे आबा व अजदाद को कलमा पढ़ाया है, आज तू कहता शाही कोई नहीं। क्यों भाई, तुसी सिखां दे मुंडे हो। मेरा सवाल इतना तो मैं कर सकता हूं ना, लेकिन आप जितने मानने वाले, आपका जहनी सेंसर काम कर रहा होगा कि यार ये बंदा पटड़ी से उतरा हुआ है। और आप देख लें, उसका कोई फॉलोअर यहां भी बैठा है ना, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं सिवाय बदतमीजी के उसके पल्ले कुछ नहीं होगा। हाँ, ये देखे ना, दीन की तालीम बदतमीज पैदा करती है। बताएं मुझे आप हजरा, बोलो ना भाई। दीन का यह मतलब होता है कि हर बंदे ना बंदा सेंगी अड़ावे? क्या मतलब है दीन का, बतलाओ ना मुझे। ये पूरी उम्मत को नहीं पता चला जो तुम्हें पता चल गया। और तेरे को काला इलम आ गया है, वो हमें भी तो पता चले ना वो केड़ा इलम है जिसमें सिवाय बदतमीजी के, बेवकूफी के, जहालत के। और अब तो पहले वलियों के खिलाफ था, अब सहाबा और अहले बैत के। सहाबा के बारे में पता क्या कहता है? मेरा दिल नहीं करता रजी अल्लाह अन्हु कहनो। मैं कहा इस तरह किसी बंदे का दिल तेनू मुसलमान कहनो भी कोई नहीं करता, इसी तरह तेनू बंदा कहनो भी नहीं दिल करता। आप किसी भूल में हैं। और यही इसकी हरकतें हैं कि ये कमरे से बाहर निकलने का भी नहीं रहा। वो तो कहता बाबे कर दी कुछ नहीं। मैं कहा मेरे बाबे ने तेनू इंज दा त्यों के रखा, तेनू बाहर निकलने जोगा छड़िया ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आप मेहरबानी करें, इस फितने से बचें। एक होता है टीवी का मरीज, एक होता है नेट का मरीज। ये टीवी का मरीज भी है तो नेट का मरीज भी है। और इसके पल्ले क्या है हजरत? ये लावारिस बच्चा है, आप इससे बच जाए। अच्छा सुनेंगे भी सही तो मैं आपको एक और बात, ना तुसी सारी जातियों को मिल सकते हो, ना मर जाए जनाजा पढ़ सकते हो। इदा के कंजर बंदे का को पढ़ेगा? मैं दसो ना। गुस्ताख ते गवर्नर होवे तो जनाजा को नहीं पढ़ता। आपको नहीं समझ आ रही मेरा ख्याल है, एक बजे अकल होता है। तो आप क्या समझ इसका, जिसने पूरी दुनिया के बुजुर्गों की गुस्ताखी की है। मैंने तो इसको कहा है बतौर नसीहत, मैं क्या मिर्जिया, मुझे उस वक्त से डर लगता है कि तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। मुझे डर लगता है उस वक्त से, कसम खुदा की। उसकी वजह यह है जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख हो और बुजुर्गों को गुस्ताख हो, खुदा उसे बर्बाद करके रख देता है। अब समझ आ रही है मेरी बात की आपको? तो ये फिर नबियों की जात पे हमला करना, ओ भाई अकले कुल नहीं बनना चाहिए। 1400 साल से तयशुदा मसाइल हैं, उन मसाइल में रखना डाल रहे हो और उम्मत को मुशरिक साबित कर रहे हो और चैलेंज करते हो। मेरे ना गल करे मुफ्ती मुनीबर रहमान, बल्ले हो शेरा, प्लास्टिक दियां गेंदा खेडण वाला हार्ड बाल नूं कहंदा मैनू मैनू गेंद करा, चवल जान दी ना होवे तां। यानी टीवी दा मरीज है, खलो हुंदा नहीं ते कहंदा जारा पहलवान मेरे नाल आके जफा लावे, चवल जान दी ना होवे तां यार को गल कर करन वाली ओ बैठे हो। तो ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर किसी को ये वायरस लगा हुआ है तो हमारी तरफ से आप इज्तिमाई लानत कबूल करें। जिसको लगा हुआ, शर्म नहीं आती है?
इसका फॉलोअर और बदतमीज ना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰੇ ਗਾਤੇ थे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ नहीं किधरों आया, कौन है यार, मेरी तो समझ तो गल बाहर है। वही बंदा इतना कमीना हो सकता है, इंसान का बच्चा तो नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं भाई, आप कभी भी मदरसे में नहीं गए, आप मुझे बताएं गाना गाना जायज है? बताएं मुझे, बोलो ना। अब ये क्या जहर पिला रहा है, आपको कोई समझ नहीं आती है? उठाओ इसकी स्टेटमेंट, आपको नजर आ जाएगी यार क्या दीन का नक्शा बदलने का तमाशा। हुजूर ने फरमाया ये जो गाना है ना, गाना ये जिना का मंत्र है, मेरे नबी ने फरमाया। अब इधर नहीं आता, कहता नहीं गाना तो जायज है। वो काफिले जब सफर करते वो गाने गाते थे। कमाल है भाई, क्या तमाशा है यार। अजीजान मन, इस बात को समझे आप हजरात। नमाजों की बात 17 रकातें ने बाकी तभी मौलवियां बनाइया ने यार। नबी पाक फरमाते, मैं जब मिराज की रात गया ना, ये बुखारी शरीफ में है, ये नहीं मिर्जा बताएगा, जाहिल क्या बताएगा। नबी पाक फरमाते वापस आ गए, ओ बिलाल है, ओ ये जन्नत विच मैं वेख्या ते मेरे तो अगे भी तेरे कदमां दी आवाजां पईयां आउंदियां सन। ये बुखारी शरीफ में है। तो हजरत बिलाल ने पता क्या कहा? जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया कि केड़ा अमल करना है? हजूर जिसले मैं वुजू करना ना, तो बाद विच मैं 2 नफल पढ़ लैंदा हूं। तू कहना नफल शाही, नफलों को पता क्या कहता है? कहता है ये फालतू हैं। और हजूर ये वो फालतू है जो बड़े शौक से करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये मुसलमान की बोली नहीं हो सकती है। इसके बाद तो इसको मुसलमान कहने से भी डर लग रहा है, कैसे कहेंगे आप? कहता हजूर का कोई काम फालतू है? बताएं मुझे कोई एक अमल। यार कितना गलीज बच्चा है ये, कहता रही हजूर ये फालतू करते थे। जबकि नबी पाक ने मतलब क्या फरमाया? एक तो हजरत बिलाल नफल पढ़े तो जन्नत में जाते हैं, एक कहना नफल फालतू है, छड्डो परे। और दूसरी बात आप सुने ना, बुखारी शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया जब बंदा फराइज की पाबंदी करता है ना और उसके बाद नफल पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह कहता है इन नफलों का सदका मैं इस बंदे को अपनी जात के करीब कर लेता हूं। तू कहता नफल फजूल है, बुखारी कहती है नफल से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और अगली बात, मैं जिम्मेदारी से ऑन एयर कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का, या अल्लाह कितना करीब करता है। यह हदीस कुदसी है। अब जवाब सुन के आपको खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए। फरमाया जो नफल पढ़ के मेरी जात के करीब आ जाए, मैं इतना करीब करता हूं, अल्लाह कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बनता हूं जिससे वो देखता है, जबान बनता हूं जिससे वो बोलता है। ये बुखारी है। और ये कौन है? नफल पढ़ने वाला बंदा है। ये कहता नफल फजूल है। वो फजूल बच्चे नहीं तवज्जो फरमा रहा है यार। इतना तो काम, इना तो धुआं अतारी साहब का जाना चाहिए है ना, समझ आ रही है? वो फजूल बच्चे, लावारिस बच्चे, तुझे किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तू तो किसी का एजेंट लगता है, तुम्हें पता ही को नहीं दीन के बारे में बात कैसे करनी है यार। नफल पढ़ने वाला अल्लाह के करीब। और यहां पर समझ रही, अल्लाह हाथ कैसे बनता है, अल्लाह पांव कैसे बनता है? इसका मतलब यह है हाथ बंदे के हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। जैसे खैबर के मकाम पर हाथ तो मौला अली का था, इतना भारी मनोमन दरवाजा मौला अली ने अपने हाथ पे उठा लिया था। ये क्या है? हाथ अली का है, ताकत खुदा की। पांव उसके होते हैं, ताकत खुदा की होती है। और फिर लंबे से लंबा सफर मिनट में सिमट जाता है। अब वो कैसे? वो कुरानी मजीद में भी मौजूद है, वैसे हमें समझना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत ये आसब बिन बरखिया, तख्त लेके आना है, 2 महीने जाने का सफर, 2 महीने आने के बाद उन्हें 3, बाद उन्हें 6 माह लिखा है। 80 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, 60 गज ऊंचा है, एडा वड्डा तख्त है, चुक के ले आना है, कोई बर्फ का कौला नहीं जिन्हों ले आना है। कैसे लेके आओगे? और 7 कोठरियां बंद, ताला लगा है, चाबियां बलकीस की जेब दे विच ने, ते 3 मील दूर आई खलोती है, ते तख्त भी होना ही चाहिए है। कौन लेके आएगा? इफरीत कहता मैं लेके आऊंगा जितनी देर आपकी महफिल होती। 4 घंटे का टाइम दिया उसने। आपने फरमाया मैंने जल्दी वाला बंदा चाहिए है। आसब बिन बरखिया खड़े हुए जो आपकी उम्मत के वली थे, कहते ने हजूर इजाजत दिओ ते अख दा पलक झपकण तो पहलो ले आवां। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हज़रात मेरे भाई, ये अब उठा नहीं गया, बाबा हिलिया नहीं, उठिया नहीं, गया नहीं, सारा कुछ लेके आ गया। क्या है ये? मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते बंदे दा पुत्र ना होंदा। ये असल मसला है। अब ये कुरान मरीद है, बाबा तो कारी कुछ नहीं सकता। तो मैं क्या, आप 2 ही सूरतें हैं, या तो ये फिक्र मानो कि बाबा कर कुछ नहीं सकता, इस आयत का इनकार करो और काफिर बनो, या फिर इस पर लानत भेजो कि तेरी तालीमात ही गलत हैं,
अगर सुलेमानी बाबा ये कर सकता है तो मोहम्मदी बाबा क्या करेगा? अब बात समझ आ रही है आप को? ये सिर्फ आपको समझाओ यार, खुदा का खौफ करें यार। ये क्या बक बक करता है और अपनी अम्मा जी की लॉजिक पेश करता रहता है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। दीन वाज़ेह है, जाहिर व बाहिर है। और उम्मत, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। ला तजतमिउ उम्मती अला दलालतिन, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठी। अब ये सारी उम्मत एक तरफ है और ये अपने लौंडे लपाटों के साथ को 200-250 बंदा एक तरफ है। बक 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 बक, बस यही है जनाब। ए हूं सच्चा हो गया, उम्मत सारी फारिग हो गई है। जबकि नबी की हदीस बताती है उम्मत कभी गुमराही पर इकट्ठी हो सकती। आपको समझ आइए? आप हज़रात को बच जाएं, ये फितना है। इससे बड़े बड़े फितने आए थे जाकिर नायक की सूरत में। ਉਹਦੇ सामने 10-10 हज़ार बंदा बैठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फारग मौके है ना जी। हाँ मेरी गल लिख लो, मौके ने भी जाना। क्योंकि देखें, मैं आपको एक लॉजिकली बात समझाता हूं। अगर अल्लाह ने इसको सलाहियत दी थी ना बोलने की, इसको चाहिए था कुरान पढ़ता, यहूदियों को बताता, ईसाइयों को बताता, ये है हमारा कुरान, ये है शान, मानो और कलमा पढ़ो। इत्थे मैनू बाबा खादम बड़ा चेते आउंदा जे, यकीन अल्लाह ते करो, बड़ा ही चेते आउंदा मैनू बाबा खादम। वो किदां? इनू चाहिदा सी उन्हां नू दसे। वो जिवें पिंडी दे चंद मौलवी सन ना, तो सहाबा किराम के खिलाफ भौंकण लग पे। बाबे ने मीनारे पाकिस्तान आख्या दर दर। ये बाबे का जुमला बड़ा मशहूर होया, दुर दुर कुत्तिओ मालका नू ही पै गए हो। ते मैं आख्या मिर्जे दा वो हाल है, तैनू चाहिदा सी उन्हां नू कुछ दस। दर दर तू बाबिया नू ही पै गया। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई है। ये हैं इस्लाम दुश्मन लोग। ये हैं वो लोग जो अक्ले कुल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं होती। जब किसी से पढ़ा ही नहीं, कोई उस्ताद ही नहीं, लावारसों को क्या पता कि हमने दीन कैसे समझना है, कैसे, खुदा के वास्ते। और एक मैं बात बताऊं, अगर उसका कोई फॉलोअर आपके इलाके में या आप जानते हैं, आप मेरी बात लिख लें, वो बदतमीज होगा। धोबी का वो कुत्ता बनेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ना उसकी नमाज मां प्यो ना रलेगी, ना आवाज रलेगी। साढ़े ना तो फिर नहीं ना रलनी। और फिर पता क्या है, बंदा कहे और यार तू तो मां प्यो नू भी छड़ गया, कहना नहीं अम्मी अब्बे नू पता ही नहीं किसी गल दा। मैं क्या वाकई जे पता होंदा तेरे वर्गी झूठ नहीं सी जमनी। ओ बैठे हो, आप ये मत समझें कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये बातें शायद हमें शौक है। नहीं, ये अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, तुम्हारा ईमान बचाने के लिए बात कर रहा हूं, ताकि तुम इस बेड़िए से बच जाओ। ये कुरान की हर बात को और हदीस की हर बात को गलत रंग देता है। चातर है ना, बोलता है ना, गलत रंग देता है। लेकिन अब तो नंगा हो चुका है, इतने झूठ बोलता है, इतना दज्जाल है, इतना कज़्ज़ाब है, इतना गलत किस्म का इंसान है। आप इसका चेहरा देखो, आपको 2 मिनट के बाद नथिया गली का बांदर नजर आएगा। ऐसा गंदा इंसान है ये दीन डिस्कस करेगा। दीनी तालीमात का एक फायदा यह होता है, जब बंदा अमल करता है तो अल्लाह का वली बनता है। ऐदा सिट सिट इन्हां दे कान एक आ परले दे भी सिटे जरा। ओ जेड़ा लाल वाला है ना, ये निकल गया है, ये असल ना वो निकल गया है। जरा सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा मोहब्बत के साथ। वाह, तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? और अगर तवज्जो है तो मैं सिर्फ आपको ये बात बतला रहा हूं कि ये आप अपने ईमान को बचाएं, आप पहचान पैदा करें। इन लोगों का मतलब और मकसद ही नहीं। अंजीरी अरे तो रक्षे खोल के कस मामा तू दीन डिस्कस करने लग पिया, तेरा तुक ही नहीं बनता। तू आ गया नवें पासों गल करने वाला। असी 13-13 साल उस्तादों को पढ़िया, साढ़े नाल गल करना। आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह अच्छा आजकल ये भी है नहीं, फरमा दिया है कि हर बंदा इल्मे दीन हासिल करे। तो मैं क्या इल्मे दीन हासिल करे तो क्या ये कहा है कि आप ही हासिल करे? मैं तुम्हें साबित करता हूं, कुरान भी अल्लाह ने अपने नबी को दिया है ना, पहले सिखाया है फिर दिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमा रहमान वो है जिसने कुरान अपने महबूब को सिखा दिया। और मैं क्या मेरा नबी होके पढ़ के आता है और मेरा नबी शागिर्द है, मेरा रब उस्ताद है। इसका मतलब है ये कुरान बगैर उस्ताद के समझा ही नहीं जा सकता।
आप कौन होते अकले कुल जो बीच में से हर चीज निकालते हैं? अगर कुरान पढ़ के हर चीज बंदा अखज कर लेता। आप बताएं, ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें, ये पंखा, ये जहाज, ये सैटेलाइट सिस्टम, ये सारा कुरान से निकाला है, लेकिन कलमा तो नहीं पढ़ा। पता चला जरा कल्ला पढ़े ना वो काफिर भी रह सकता है ते ओ बद मजहब भी रह सकता है, ते जरा किसी कामिल को पढ़े और कुरान पढ़ के फिर हीरा बनता हीरा। अब ये जितने काफिर हैं आप उनसे पूछ लें, वो सारा कुछ उन्होंने कुरान मजीद में से निकाला है, लेकिन देखो कलमा नहीं पढ़ते। समझ आ रही है? लेकिन मसला कुछ और है ना। कई लोग इसको भी अपना कहते असी किसी फिरके नहीं मानते, तो मैं क्या मानते मिर्जे नु, तो मैं कह भी तो एक फिरका ही है ना। वजो नहीं फरमाई ना। आखिर तुहाडा भी तो एक टोला बन गया ना, फिरका तो तुहाडा बन गया। ऐ अल्लाह ने मना किया है भी फिरके नहीं बनना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आप बात को समझे, बात कहीं लंबी ना हो जाए। ये सिर्फ आपके ईमान बचाने के लिए मैं हर जगह पे 10-15 मिनट की ये लेक्चर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए और आप बच जाएं। बाकी जिसके मुकद्दरों में हो, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया है। अब आ जाइए, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है। अल्लाह ने भेज दिया, मेरे नबी आ गए, यही मिलाद है। और मिलाद क्या है? और ये हम मिलाद कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि नबी पाक इस साल आए हैं, नबी तब ही आए थे। लेकिन जब ये महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल आती है, हमें फिर याद आती है। जब याद आती है खुशी चढ़ती है, जब खुशी होती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। बस कुरान मजीद एक ही मरतबा नाजिल हुआ है ना, बोलिए। तो हर मस्जिद के अंदर आपने देखा 27वीं की रात सारे जश्न कुरान, नुज़ूल कुरान, खत्म कुरान महफिल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या ये उनका अकीदा होता है कि कुरान हर साल नाजिल हो रहा है? नहीं, एक मरतबा हुआ तो बस। तो हर साल क्यों? कहते हैं जब ये रात आती है तो हमें याद आती है। मैंने कहा अगर कुरान की आती है तो 12 रबीउल अव्वल को कुरान वाले की भी आनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद। और अगली बात तवज्जो तलब है, जहन को खराब किया जाता है, नबी आए थे तो नबी गए भी तो हैं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं धीरे से बात कहता हूं, टाइम तो काफी हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ आएगी। और वो बात ये है, आप जितने हजरात जरा गौर से सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। आने की खुशी करते तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका चला गया मेरा है। उसकी एक दलील ये है, कलमे का तर्जमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। इधर मेरे देखी काके हुए, इधर देखी, हैं थे नहीं, हैं तो फिर हैं। समझ आ रही मेरी बात? दूसरी बात, आप बताएं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो जमाना है, क्या वो खत्म हो गया या मौजूद है? अगर कोई कहे कि आके चले गए हो तो कादियानिया वास्ते राह खोलता पे गोलिया उनको नमा आवे। कल भी जमाना मेरे मुस्तफा का था, आज भी जमाना मेरे मुस्तफा का है। समझ आ रही है? और यहां पर यह सुन लीजिए, बस औकात ये भी होता है ना जी, इल्म दा बहुत ही फ्लड आया हो तो फिर उल्टी करनी तो होंगी ना कईयां ने, हैं? और वो क्या है, वो देखो ना यार, नबी पाक फौत होके रोजे में तो गई है ना। और मैं आख्या तू कुरान दी लॉजिक को नहीं समझदा, इस्लाम दी लॉजिक नहीं समझदा। अल्लाह ने कुरान में दूसरे पारे में फरमाया जब कोई बंदा शहीद हो जाए उसे मुर्दा ना कहना। बारी ताला क्या कहना? फरमाया जिंदा कहना है। तो मार के शहीद कब्र च नहीं जाता अखिया हो? तो मैं क्या क्यों नहीं मुर्दा कहना? कहता ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। ऐ ते असल मरने ने, जेदा किते वास नहीं चलता चल के नबी पाक ते अटैक शुरू कर दो। हया नू हथ मार यार। इधर देखें, एक रुतबा शहादत, फिर मकाम सिद्दीकियत, फिर मकाम नबूवत, और उस मकाम नबूवत में से जो सब नबियों का इमाम है वो तेरा और मेरा नबी ठहरा है। तो जो चौथे दर्जे नीचे है शहीद, उसको तो तुम मुर्दा कह नहीं सकते। तो जो हर कब्र में आता है, या तो इनकार कर दो, हर कब्र में आप जलवागरी फरमाते हैं। कैसे मुर्दा कहते हो? मुझे बताओ तो सही ना। देखिए मौत के हम कायल है, मौत आई, नबी पाक के कदम चूमे, निकल अल्लाह खैर।
मेरे नबी ने खुद बताया है कि मैं रोजे में जिंदा हूं। ओए अत्तारी साहब ये किदा? और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना यह भी बेहतर है और जब मैं कब्र में चला जाऊंगा यह भी बेहतर है। हजरत फारूक आजम ने पूछा हुजूर वो कैसे? तवज्जो है जी? तो जवाब क्या दिया? फरमाया जब तक मैं बज़ाहिर तुम्हारे सामने मौजूद हूं वही आ रही है, कुरान आ रहा है, मेरा चेहरा देख के लोग सिहाबी हो रहे हैं, सब कुछ आपने बतला दिया। फरमाया जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मत समझना कि हमारा दूसरों जैसा हाल है। फरमाया हर रोज मेरी उम्मत के अमाल मुझ पे पेश किए जाएंगे, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अगर तुम्हारे अमाल में कोई कमी कमजोरी कोताही हुई सारे सजदे में रखूंगा, तुम्हारी मगफिरत व शफाअत करता रहूं। तो मैंने कहा यह मुर्दा करेगा? बोलो ना, शर्म नहीं आती? ये कहते हुए फिर मेरे इमाम ने सही कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से। देखिए मौत वादा इलाहिया था, पूरा हो गया, इट्स ओके, बस ठीक है, अब क्या खत्म हो गया सारा। तेनू कहने आख्या है? रब ने बता दिया कि शहीद जिंदा है। तो ये दलील है कुछ कब्रों में भी जिंदा होते हैं, जो हर कब्र में आए वो कैसे जिंदा नहीं? खुदा का खौफ करें यार। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद हम क्यों ना मनाएं? तुम तो ये चूरन बेच रहे हो आने और जाने वाला। मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में सोमवार शरीफ का रोजा रखा है। वाह भाई, थके बैठे हो, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तो भी जान दे रहे हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर शरीफ का रोजा रखा है, हर मंडे का। आपसे जब पूछा गया आप रोजा क्यों रखते हैं, तो आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, फरमाया इसी दिन पहली मर्तबा वही आई थी और इसी दिन मैं पैदा हुआ था। हमें जो कहते हैं ना एक मर्तबा मिलाद मना लो, तुसी हर साल ही मनाई रख दे हो, तो मैंने कहा नबी पाक एक सोमवार का रोजा रख लेते, नबी पाक ने सारी हयाती क्यों रखे है? अब इसका ज़बान मोहब्बत में तर्जमा करूं, नबी पाक ने फरमाया असी अपनी हयाती मिलाद मनाई रखे, तुसी अपनी हयाती मनाई रखना है। ज़बान मोहब्बत में यह तर्जमा है। आपको किसने कहा कि मिलाद एक ही मरतबा मनाएंगे? असी साल च एक बारी मनाइए, नबी पाक हर महीने 4 तो 5 बारी, हर सोमवार हर सोमवार। यार लोग बड़े चालाक होते हैं यार, लोग खाची मार चवड़ी मारनी ना, जिदा मर्जी मार लो। इधर देख, बंदा कहने लगा कारी साहब, मैं कहा हाँ जी, कहता फिर मिलाद ओदा मनाओ जिदा नबी पाक ने मनाया सी। मैं कहा की मतलब होए? आ जिहड़ी अंदर ही बाहर कढ़। कहता पहली गल तो यह आ तुसी इन्ना खर्चा कर लिया, घरां नूं सजा लेंदे हो, किसी की धी भैन की शादी कर लो। मैं अब जवाब देने लगा, हौसले से सुनिएगा, और मैं कई मरतबा दे चुका हूं। इसी साल का ये लेटेस्ट एतराज है, इन्ना खर्चा अपने घर सजाने से किसी धी भैन की शादी कर। मैं कहा यार इस महंगाई के दौर च मैं घर सजाया 8000 रुपया लगा है, 8000 ना तेरी बाजी विआही जाऊ। यार मैं गाल तो नहीं कड्डी, जे तुहानू समझ आइए तो सुभान अल्लाह तो बनती है ना काका। तमाशे कर दे हो, ड्रामे कर दे हो। चलो मैं क्या, मैं 4000 और पावांगा, 2000 इमाम हुसैन दे नाम दा 10वीं 11वीं गौस पाक दी 12वीं मुस्तफा दी, 12000 मैं तेनू देंगा, हो जाऊ। गोले गल्लां करते हैं जनाब। यकीन अल्लाह ते कर, जिन्हें एतराज किया मैं गल की सौ गया जिवें सुसरी सौंदी। मैं कहा तू की समझिया है, ये सारे सुरा ला के तेरा टाइम जाया करना आंदे ने। तो एक घंटा सुन के तेन सुर ना लग जाए। मैं कहा 10 होए 12000 ना बाजी जान ब्याह जाणगे? नहीं। मैं क्या फिर भौंकिया, इत्थे भी मैनू बाबा खादिम याद आउंदा है। बाबा खादिम कहंदा हुंदा सी पीड़ा होर ते फकीयां असल इन्हां कोलों नबी पाक दियां लैटां झंडे सजावटां बर्दाश्त नहीं होंदियां। हुण उन्हां नूं तो कुछ कह नहीं सकदे, तो यू टर्न लैके पुट्ठे पासे टुर पैंदे, किसी का ब्याह ही कर दो। मैं क्या पूरे महल्ले की लाइटें इकट्ठी कर ला ना, तो फिर भी तुहाडी कोई नहीं ब्याही जानी। ओए बोल तो सही यार,
ये जेड़ा एतराज करे उन्होंने आ फक्की दियो, बल्कि फक्का इंशाअल्लाह फ्रेश हो जाएगा जनाब। चबड़ा मार दियो यार, अपने नबी की आमद का जश्न किया करो और खुल के किया करो। मजा आ रही है जनाब इंशाअल्लाह। हाय 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 12,000 न कुड़ियां व्याहुंदा फिरदा है, चबड़ा मारदा फिरदा जनाब। हुण आया जवाब, हो गया फ्रेश। आ जाओ अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कहंदा ओदा मनाओ जिदा नबी पाक ने रोजा रख के मनाया सी। मैं क्या पुत्र माड़ी मोटी को चेंजिंग की कोई गुंजाइश है नहीं? अच्छा, मैं क्या फिर आ मसीत नूं भी ढा के ते घरां नूं भी ढा के ओदा बनाइए जिवें नबी पाक ने बनाए सन। कहंदा आ किहड़ी गल होई? मैं क्या उही आ जिहड़ी ओ मिलाद वाली आ। मैं क्या तू क्या चेंजिंग माड़ी मोटी भी नहीं हो सकती? मैं क्या नबी पाक ने जो जिहाद किया सी तीर तलवार नेज़ा 3 शैवां ही गया हो। मैं क्या तुसीं जिन्नियां जिहादी तंजीमां बनाईयां कश्मीर के पहाड़ां ले जाके बंदूकां ते कलाशनां ते राकट ते जरनैट ते गरनैट गया हो। ते मैं क्या जिहाद उदां करो जिद्दां नबी पाक ने किया सी। खबरदार जे कलाशन कोप नूं हथ लाया, कहंदा समर साहब की हो गया? सामने वाला बंदा कलाशन को फड़ के खलोता हो तो मैं तीर तलवार, इत्थे तो दा मुकाबला करना पैना ना, जिद्दां दा जमाना होवे उदां दा काम करीदा। मैं क्या शाला तेरी नस्ल मुक जाए, जे जिहाद वास्ते गुंजाइश है तो मिलाद वास्ते भी काटना। तवज्जो है आप हजरात की कि नहीं है? कमाल वाली बात है यार। मिलाद कहना रोजा रखो बस। घर भी बदल है, मकान भी बदल है, मदरसे भी बदल है, सवारियां भी। मैं क्या मौली साहब सवेरे अपना घर ढा कच्चा बना ते बूहे ते मोटरसाइकिल नूं अग ला के खोता बन। कहंदा क्यों? मैं क्या उदों घर भी कच्चे सन ते सवारी वास्ते खोता हुंदा सी, खोतिया बन बूहे ते। कहंदा यार आ मौलवी तो सानू लक्कू लैंदा, ये पता नहीं किधरों आया जनाब, ड्रामे कर दियो। इधर वेख, जेड़ा मौलवी अज उमरे ते जावे और ये आखे मिलाद उदा करो जिवें नबी पाक ने कीता, सिर्फ रोजा रखो बस। पहली गल तैनूं ये पुछनी है भी तू कदी रखिया है? फ्रंट सीटां ने तवज्जो मेरे अल करो, टाइम मुक्कण वाला, मैनूं सारा पता है, मैं अपनी मर्जी नाल ही मुकावांगा, लेकिन तवज्जो ते फरमाओ ना सोहणिओ। गोडे छड्डियो होए चौकड़ी मार के बई जरा चौकड़ी मार के। आहो मैं तुहानूं गल सुणाण दियां। दूसरी गल इधर वेखिया रे, दूसरी गल, पहली गल है उन्होंने आख पुत्र अपनी लॉजिक के तू तेनों बदलनी पैनी है। दूई गल मैं क्या फिर इदां कर हज भी उदां करना जिवें नबी पाक ने। कहना हाँ उदां ही करांगे। जाना किदां? आखे लाहौर एयरपोर्ट तो। मैं क्या जे तेनों मैं जहाज चो कढ़ के जुत्तियां ना फेरियां। आखे अतारी साहब इन्ना गुस्सा? मैं क्या इस वास्ते कि तू कहना है मिलाद उदा करो जिवें नबी ने कीता ते हज उमरा उदां कर जिद्दां वो पैदल गए सन ते तेनों भी पैदल जाना पैना। कहंदा नहीं यार जदीद दौरा, अल्लाह दियां नेमतां थोड़ा जिहा फायदा चुक लेना चाहिए। जिहाद वारी तू फायदा चुक सकता है, मसीत वारी तू चुक सकता है, हैं अपने घरां वारी चुक सकता है, सवारी वारी चुक सकता है, हज वारी चुक सकता है, मिलाद वारी मौत क्यों पैंदी यार? हुण मेरी गल समझ आउंदी पई आ? और अल्लामा शहबाज साहब अल्लाह तुहानूं बरकत देवे, मैं एक कानून आपको समझाने लगा हूँ। उलमा ने कहा है जो चीज़ नबी पाक के ज़माने में हो ना, असल हो, बदलते ज़माने के साथ उसकी शक्ल बदल जाए तो वो जायज़ रहती है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो। मिसाल के तौर पे नबी पाक के ज़माने में मस्जिद थी कच्ची, दौर बदला कंधा दा लेप आ गया, दौर बदला छत दे उत्ते बाले ते कड़ियां आ गए, फिर दौर बदला नहीं लंटर तो पहलों और गार्डर ते टीयर आ गए, समझ आई? अच्छा गार्डर टीयर तो बाद स्लैपां आ गई, फिर बदलिया लंटर आ गया। हराम होगी अर्श है? नहीं। तो मैं कहा ये तो नबी के दौर में नहीं, वैसी मस्जिद। अब कहता मस्जिद तो थी ना, असल तो है ना। हाँ जी। कहता शक्ल ही बदली है ना। ओके मैं कहूं काबू रही। नबी पाक के जमाने में दूध था ना, दूध। अच्छा चाय भी थी पत्ती वाली, शक्ल बदल गई दूध दी, हराम हो गया ना? कहता नहीं कारी साहब दूध तो है ना, असल तो है ना, शक्ल ही बदली ना।
अच्छा जायज है, इसी दूध की खीर बन जाए, कस्टर्ड बन जाए, इसी दूध की कुल्फी बन जाए, खोया बन जाए, बर्फी बन जाए, इसी दूध का मिल्क शेक बन जाए, मुंह च पानी तो आ गया होना है, पी जाओ, आ गया तो पी जाओ। मेरी गल सुनो, देखो मैं मिसाल समझा रहा हूं, दूध है शक्ल बदली खीर, दूध है शक्ल बदली चाय, दूध है शक्ल बदली मिल्क शेक, दूध है शक्ल बदली कुल्फी, दूध है शक्ल बदली बर्फी। कहता जय जा। मैं क्या क्यों जय जा? कहता यार दुध ते है ना, बस शक्ल ही बदली ना, जमाना गुजरन दे नाल है। मैं कहा यार मसीद की शक्ल बदली तां भी तेनों मंजूर है, दुध की शक्ल बदली तां भी तेनों मंजूर है, घर की शक्ल बदली तां भी तेनों मंजूर है। गोश्त नबी पाक के जमाने में है, गोश्त था, आजकल वाइट है तो शनवारी है तो बमारी है तो जनाब अली अचारी है तो दम पुखत है तो जनाब अली बारबेक्यू है तो पता नहीं केड़ी केड़ी शय है। और कहता यार असल तो है शक्ल ही बदली ना, तो ये तो जायज है। मैं क्या मेरा काका रोजा रख के नबी पाक ने भी मिलाद दी असल दे दी है, बदलते जमाने के नाल ये जलूस ते झंडे ते लैटा ते लंगर ते महफिल बन गई, शक्ल ही बदली है ना। हुण क्यों मौत पई है? शक्ल ही बदली है ना जी। दुध दी बदल गई, मौलवी की शक्ल कुछ नहीं होया। दुध की शक्ल बदली है तो मौलवी की शक्ल नूं, गोश्त की शक्ल बदली तो मौलवी की शक्ल नूं, मसीद की शक्ल बदली तो मौलवी की शक्ल नूं, मिलाद की शक्ल बदली तो मौलवी मरनी आ गया, शक्ल बिगड़ गई आ, ना झंडे देख सकते ना लाइटा ना कुछ। मैं ना पिछले साल लाहौर पिया तकरीर करा, बंदे ने पर्ची मेरी कच्छ दे विचों टपा कड्डी, समर साहब किसे बेवा दा ब्याह भी कर दिया करो। मैं कह लै भी ये आ तकरीर मुक गई। मैं कह जिन्हें पर्ची लिखी आ छेती कर बेवा लैके आ, छेती कर। मैं कह पहलो तो मैं इस बेवा की जियारत करा भी ये केड़ी बेवा है, ना इलैक्शन च निकलदी है, ना मैचां च, ना कबड्डियां च, ना फैसटिवलों दे विच, ये सिर्फ मिलाद दे विच ही मरण लग पैंदी आ। पहलो तो मैं इस बेवा की जियारत करा ते दूई गल मैं क्या इत्थे कोई बैठा होना बुजुर्ग जिन्हां दी चाची और मार गए होने ने, मैं क्या मैं बेवा दा पक्का इंतजाम करके जा ना तेरे कोल हाऊ ना रौला पाऊ। मैं क्या तू बेवा दे, आज मैं बेवा दा टांका ला के जाऊं। उस्ताद जी ओ कई बाबे बैठे ना एवं ही हाथ फेर भाई आज वारी आ गई साड़ी जनाब, वो आया ही नहीं, पर्ची आला मर जाना, नहीं तो मैं एक आदनों तो टोंगी आना सी ना जी, वो आया ही कोई नहीं जनाब। सिर्फ ड्रामे होंगे जे, सिर्फ ड्रामे। ओ जी बेवा को दे दें फलाना। हालांकि मेरा ये यकीन है आ जिन्ने तुसी इत्थे बैठे हो ना, आ तुसी बैठे हो, तुहाडे विचों भी कई अल्लाह दे बंदे इंदे होने ने मिलाद शरीफ ते गरीबां दी मदद करदे होने ने, समझ इत्थे बैठे ने, लेकिन वो लोगों को दसना नहीं चाहते। वो कहते हैं यार असी चुप करके अल्लाह की रजा वास्ते करना। और साडे उलमा ने आख्या जे किसी गरीब की मदद करो ना तो फिर लोगों को दसिया ना करो, लोग फिर उन्होंने गरीबों को ताने देंदे ने, उन्होंने जीण नहीं देंदे। गरीबों की मदद करो फिर किसी फेसबुक ते नहीं, इलैक्ट्रिक मीडिया प्रिंट मीडिया नहीं, बस चुप करके दे, चुप करके दे। मौली साहब तुहानू दसना जरूरी नहीं है, तुहाडी तो वैसे ही आदत है, क्योंकि शैतान ने भी बड़ी हाल हाल पाई सी, ओदी रूहानी औलाद ने भी पाउनी आ, एक आदत है, वड़कियां ते चले गए हुण असीं की कर सकने आ, ठीक है। लेकिन नबी पाक दे गुलाम अज भी गरीबां दी मदद करदे। गिरामी कदर हजरात, ये सिर्फ चूरन हुंदा है जिहड़ा लोकां दा नहीं विकदा ते इत्थों तक गल पहुंच जांदी है। तो नबी पाक ने रोज़ा रख के अपना मिलाद मना दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी भी करनी है और आका करीम अलैहिस्सलाम के आमद के मकसद को भी याद रखना है। नबी पाक आए क्यों थे? अखलाक मुकम्मल हो जाए। आए क्यों थे? तुम्हें तालीम दे। आए क्यों थे? नमाज रोज़ा हज ज़कात जिहाद, हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हलाल खाना, सच बोलना, कोई भी काम है उसमें अल्लाह रसूल की रज़ा को सामने रखना, ये तरबियत करने के लिए हमारे हुजूर आए थे। समझ आ रही है? आप जितने जवान बैठे हैं, हमारी तरबियत हुजूर ने यह फरमाई, हमने अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। हम सब की तरबियत मुश्तरका ये है, हमने अड़ोस पड़ोस को नहीं सताना है, हमने किसी का हक नहीं खाना है, यह हमारी मुश्तरका तरबियत है। तो हम सबको चाहिए नबी पाक के आने की खुशी भी करें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो हमें दीन दिया है उस पर अमल भी करें।
समझ आ रही है मेरी बात की? आप जितने हजरात बैठे हैं, क्या मैं उम्मीद करूं कि मिलाद शरीफ का सदका दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करेंगे, नमाज पढ़ने की कोशिश भी फरमाएंगे। ए जी तुहाडी मसीत बनी खलोती है ना जी, इस महंगाई के दौर च अगर मोटा मोटा हिसाब लाइए तो मेरा ख्याल है करोड़ तो 1.5 करोड़ रुपया लगना है उत्ते, इस तरह जी। लेकिन अगर इन्ना पैसा लग गया है और साढ़े पिंड दे विच भी अगर वोट लैन आ जाओ तो कहिंदे जी 10,000 वोट है, चलो 5,000 ला लो, 5,000 वोट है, 2,500 वोट समझ लो बाहर रहिंदा है, 2,500 इत्थे होना, 2,500 दे विचों अद्धियां बीबियां कढ़ लो, 900 बंदा है, 900 दे विचों यार अद्धे कर ला, कम अज कम 500 बंदा तो मसीते होना चाहिए ना एक नमाज टाइम। क्या मैं उम्मीद करूं कि नमाजियों की तादाद बढ़ेगी? आ जाओ मसीत वाले पासे। मेरे उस्ताद जी बड़ी सोहनी गल करते होंदे सी, फरमाते सन अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह तुहानू किसी सामने नहीं झुकण देवेगा। कुरान की तिलावत करो, कुरान दे नाल जिहड़ा बंदा तिलावत करदा है ना, इंज ही सब जो रब दी बारगाह दे अंदर खास मुनाजात पेश करदा पिया है। कुरान की तिलावत किया करे। इत्थे बंदे बैठे होने जिन्होंने पता ही कोई नहीं कितना अरसा हो गया सी कुरान कोई नहीं पढ़िया, पढ़िया करो कुरान, अखबारां पढ़ दिओ, खबरां सुन दिओ की बनदा पिया। कुरान कहता है मेरे को हर खबर है, पढ़ते सही ना। क्या मैं उम्मीद करूं नमाज और कुरान और वालदैन की इज्जत की तरफ आएंगे? अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम। हजरत अम्मा हलीमा सादिया मुसलमान थी, उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। और यहाँ तक, इधर सुन ले मेरी बात आप, ये अहले हदीसों का एक मौलवी, उसने किताब लिखी इकराम मोहम्मदी, क्या नाम है? उस किताब के अंदर वो लिखता है जब अम्मा हलीमा सादिया ने नबी पाक को उठाया ना अपनी गोद में, दूध पिलाने लगी। ये अहले हदीस मौलवी लिखता प्यारे, ये ऑन एयर बता रहा हूँ, अशार की सूरत में ये किताब लिखी हुई है। तो वहाँ पता क्या हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी 7 दिन की उम्र थी या 11 दिन या 14 दिन की थी, ये अहले हदीस नूं पूछो, हवाला कितों लिखे आ जाए। नबी पाक को जब दूध पेश किया ना अम्मा हलीमा सादिया ने, तो नबी पाक ने फरमाया हलीमा पहले मेरा कलमा पढ़ पाक हो, फिर मैं तेरा दूध पीवांगा। अब कोई कह सकता है जी कलमा तो 40 सालों तो बाद, मैं क्या फिर लिखिया क्यों है? आप 10 अपने मुंह 10 मैं किताब का हवाला दिता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने नबी पाक का ज़माना नबूवत पाया है और उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। यहाँ तक नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जंग के मौके पर गोश्त तकसीम कर रहे थे, जब जंग फतह हो गई, दूर से देखा तो एक औरत आ रही, नबी पाक गए, उनको अपने पास लेके आए, उनको बिठाया और इधर देखें ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसे कान करीब करके आप बात कर रहे थे ताकि ऊंचा ना बोलना पड़े। नबी पाक ने गोश्त दिया, वो तशरीफ ले गई। नबी पाक की सहाबा में से सबसे आखिरी सहाबी जो फौत हुए हैं ना, हजरत आमिर अबू तुफैल रदी अल्लाह, इनका नाम है। ये उस वक्त छोटे बच्चे, जैसे ये पीछे खड़े हैं ना, तो वो छोटे बच्चे थे और पीछे खड़े थे। नाल कहता है कौन ने अम्मा होरी जिदे हजूर एडी इज्जत पे कर देने, छोटे बच्चे थे ना। नबी पाक ने सुन लिया, फरमाया बेटे इधर आ, तुझे मैं बताता हूं ये कौन है। पता क्या कहा था? फरमाया इसका नाम हलीमा है और इसके सीने से अल्लाह ने मुझे गजा अता फरमाई थी, ये मेरी माँ है। समझ आ रही है मेरी बात है? अम्मा हलीमा सादिया पर एतराज ना किया करें, और जो भी एतराज करता है ना उन्होंने अपनी अम्मा का भी नहीं पता होता भी ये कर दी की रही है, ये मैं आपको बता दूं ना, उसको अपने अब्बे का पता होता है। इतराज करने का क्या मतलब ही, क्या मकसद ही, क्या मिलता है? यहां तक कि हजरत खदीजा के पास एक मरतबा हजरत अम्मा हलीमा सादिया आई, तो हजरत खदीजा पाक ने पता क्या किया था? बड़ी अमीर तरीन खातून थी हजरत खदीजा। अमीर न होवे ना ते सस नूं नेड़े नहीं लगन दिंदी। आपने 100 बकरियां भी दी और ऊंट भर के गले का दिया और कहने लगी अम्मा जी आज तो बाद कोई लोड़ होवे सिर्फ पैगाम कलना है, मैं हर चीज पहुंचा दिया करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनको इतना नवाजा हुआ है, तो ये पता नहीं कौन बक बक करने वाले जिनको पता ही कह का नहीं होता, वो उठ के, ये दौर ही फितनों का है, आप अपने आप को बचाया करें। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफ़िल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दामे दिर में सुखने कदम, जिस बंदे ने जैसा तावन